हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले अपन ने क्या क्या किया था? इससे पहले अपन ने क्या किया था भाई? एप्लीकेशन की थी ना, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। उसमें अपन ने बच्चों क्या क्या पढ़ा था? एक तो अपन ने क्या पढ़ा था भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब 3 पॉइंट दे रखे हो अपने से, क्या x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है ना, इन्हीं के बारे में पढ़ा था। तो क्या था अपने पास? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1 1 1 है ना। एक ये पढ़ा था। और दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने भाई? कोलिनियर क्या होते हैं? ठीक बच्चों, कोलिनियर क्या होते हैं? जब 3 पॉइंट दे रखे तो कोलिनियर या उसको संरेख कब बोल लेंगे अपन? जब अपने पास जो ये एरिया है ये किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। समझ गए? और तीसरा क्या पढ़ा था अपन ने भाई? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट है ना। अपने पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 और x2 y2। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? अपन क्या मान लें? कोई पॉइंट, इसको मान ले ए का नाम दे देंगे ना, इसको क्या दे देंगे? बी का नाम। तो कोई सी पॉइंट मान लेंगे इनके बीच में। किस टाइप से कि तीनों पॉइंट क्या हो जाए अपने पास? लीनियर हो जाए। और वो सी पॉइंट क्या मान लेंगे अपन? एक्स वाई। फिर क्या करना है? इस इक्वेशन में x3 y3 जाके लिखना है अपने को, एक्स वाई लिखना है बस। एक्स वाई अपने मन से लिखना है, 2 पॉइंट वो देगा, ठीक है। और उसको किस बराबर रख देना है? 0 बराबर। उसको सोल्व कर देना है, अपने पास क्या जाएगा भाई? इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए? और उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? क्रैमर रूल पढ़ा था ना। क्रैमर रूल, क्रैमर रूल किस, एक तो 2 वेरिएबल का पढ़ा था और एक किसका पढ़ा था अपन ने? 3 वेरिएबल का ना। आज उन्हीं के ऊपर अपन आज क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है अपने से? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्या कह रहे हैं भाई? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये दे रखे हैं इसके वर्टिसेस, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष निम्नलिखित है। तो मान ले है सॉल्यूशन। इनको नाम दे दो भाई। ए नाम दे दिया, बी और सी। 3 पॉइंट दे रखे हैं अपने से, ठीक है। क्या क्या है भाई? 2 5, ये क्या है? माइनस का 2 माइनस का 3, और ये क्या अपने पास? 6 और 0। ये क्या है? x1 y1, ठीक है, x2 y2 x3 और y3। समझ गए बच्चों? अपने पता है भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई अपने पास? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। समझ गए बच्चों? यही होता है, नहीं होता? क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये होता है, नहीं होता है? चलो क्या करना है? इनकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू देखो बच्चों, क्या है? 1/2 रखो, वैल्यू क्या है? 2 5 -2 -3 6 0 1 1 1। डिटरमिनेंट है ये तो अंदर वाला। 1/2 को बाहर रख लो। 1/2 मैंने बाहर रख लिया। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो बच्चों। डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते थे? अलोंग फर्स्ट रो कर दो उसको सोल्व, ठीक है। पहली पंक्ति से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो 2 पहली रो और पहली पंक्ति, नहीं सॉरी, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो। क्या आएगा? -3 -0 है ना। फिर -5 करो बच्चों। -5 आ गया। अब क्या करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, -2 और -6, -2 और -6। समझ गए? +1। इसमें क्या जाएगा भाई? ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 18 आ गया। तो 1/2 बाहर है। ये कितना जाएगा बच्चों? -6 है ना। कितना आएगा? -6। और ये क्या हो गया? ये -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना जाएगा यहाँ पे? 40, ठीक है बच्चों, और +18। सोल्व करो इसको। तो 1/2, ये तो 12 और ये 40 कितना हो गया मेरे पास? 52
तो गुणा में बहु कितना आ गया, 26 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है बच्चों पढ़ने के लिए, अपन यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं और एरिया यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, वर्ग इकाई 26 वर्ग इकाई, समझ में आया नहीं आया? समझ गए? तो बिल्कुल सिंपल सा था, अपन ने क्या किया, सिर्फ वैल्यू पुट की है, किसकी, इनकी x1 की, y1 की, x2 y2 x3 y3 और डिटरमिनेंट को सोल्व किया है, वो अपने पास क्या आ गया, एरिया। सपोज करो बच्चों अगर यहाँ पे अपने पास मान लो ये नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे माइनस का 26, तो अपन यहाँ पे नेगेटिव लेके लेते, पॉजिटिव ही लेते, मैंने बताया था, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। समझ गए? तो इसका सेकंड और थर्ड खुद करना ट्राई, अगर नहीं आए तो मैसेज कर देना मेरे पास। समझ गए? चलो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, क्या कह रहा है भाई, यूज द डिटरमिनेंट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 4 2 3 एंड -5 -3 आर दीज पॉइंट आर कोलिनियर। मतलब दो चीज चेक करनी है अपने, तो इसमें एरिया निकालना है अपने को, है ना, और दूसरा क्या चेक करना है कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। समझ गए? सारणी का प्रयोग करके शीर्ष दे रखे हैं भाई, ये 3 शीर्ष त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और साथ में क्या चेक करना है कि बिंदु क्या है, समरेख है। तो अपने को पता था अगर एरिया क्या आ जाए अपने पास, 0 आ जाए, है ना, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे अपने पास, कोलिनियर हो जाएंगे। समझ गए? तो करें, एरिया अपने को निकालना आता ही है, तो करें भाई सॉल्यूशन। मान लेते भाई पॉइंट क्या अपने पास, मानना लेट पॉइंट ए क्या मान लिया अपने बच्चों, 1 4, ठीक है, और बी क्या मान लिया, 2 3, और सी क्या मान लिया, -5 और -3। समझ गए? ये 3 पॉइंट मान लिए भाई, मानना लिख लोगे यहाँ पे निमेडम वाले। उसके बाद निकाले भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल ना अपने पास, किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, एरिया इसका 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पे 1 1 1। समझ गए? तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/2, इसको तुम्हें क्या करना है, सोल्व करना है। फर्स्ट रो से कर दो, पहली पंक्ति से, तो वही 1 बाहर आ जाएगा, 3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस का 4, तो 2, और ये माइनस माइनस प्लस, 2 + 5, फिर +1 माइनस का 6, है ना, और माइनस माइनस प्लस का 15। इसके बाद देखो बच्चों क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पे 1/2 कितना आ गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया 5 और 2 7, 7 करेंगे तो 28, और प्लस का 9 बच जाएगा यहाँ पे, तो 9 और 6 15, है ना। तो कितने बचेंगे भाई, 28 में से 15 गए तो माइनस के 13, 1/2 माइनस के 13। अपने पता ही है कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, यहाँ पे आगे प्लस के 13/2 स्क्वायर यूनिट। अब देखो बच्चों अपने जो पास एरिया है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है ना, है ना, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है, अगर ये एरिया 0 आ जाता तो ये अपने पास क्या होता, जो एरिया है अगर 0 आ जाता तो ये अपने पास ये पॉइंट क्या होता है, अपने पास कोलिनियर होते, क्या होते, समरेख होते। इसलिए ये पॉइंट क्या है, नॉट कोलिनियर, समरेख नहीं है। समझ गए? ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ये दे रखे हैं अपने से। समझ गए? मतलब क्या है कि इसमें अपने से वर्टेक्स दे दिए और एरिया दे दिया, एक वर्टेक्स में एक पॉइंट पूछ लिया, उसकी वैल्यू अपने क्या करनी है, यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, वो पॉइंट क्या अपने पास के है। बात समझ में आ गई? देखो हिंदी मीडियम में क्या कह रहे हैं, अपने को के की वैल्यू ज्ञात करनी है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, 35 वर्ग इकाई दे रखा है, और साथ में उसके शीर्ष दे रखे हैं क्या क्या, K4 2 - 6 5 4। समझ गए? जो चीज अपने को पता है वही लेके चलेंगे अपन। नाम दे दो उनका, तो करो भाई। मान लेते भाई लेट क्या मान लिया, पहला शीर्ष ए मान लिया, क्या पॉइंट मान लिया इसके K4, दूसरा क्या मान लिया बच्चों 2 - 6,
और तीसरा क्या मान लिया भाई 5 4। समझ गए। अपने से एरिया इसने कितना दे रखा है, जो चीज दे रखी है वो लिख ली मैंने पहले। एरिया कितना दे रखा है इसने भाई 35 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया दे रखा है। समझ गए। ये क्षेत्रफल दे रखा है कितना 35 वर्ग इकाई। समझ गए। अब अपने को पता है भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अपने पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है बच्चों 1/2 x1। x1 क्या है भाई k और y1 4, x2 कितना है भाई 2 - 6 5 4 1 1 1। समझ गए यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन इसने एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अपने से दे रखा है कितना 35 है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 35। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसी का, और यही ये भी इसी का ही है, तो इन दोनों को बराबर रखूं मैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 35। समझ गए। इसको सोल्व करना है, अब कर लो। तो 1/2 के को बाहर ले गया, कितना जाएगा यहाँ पे -6 -4 -4 2 -5। ठीक है बच्चों। फिर क्या जाएगा +1, क्या आएगा भाई 8 + 30 और इक्वल टू कितना था भाई 35। ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा, किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा वहां पे 70। इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया बच्चों यहाँ पे -10 के, और यहाँ पे -3, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 और प्लस के 38 बराबर कितना होगा भाई 35 गुणा में 2, तो कितना होगा ये 70। समझ गए। अब के को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड, तो -10 के बराबर देखो 12 और 38 कितने हो गए बच्चों, ये हो गए अपने पास 50। तो इधर क्या था 70 और उधर जाके क्या हो जाएगा ये 50। तो -10 के बराबर कितना आ गया बच्चों 20 है ना, 1 0 से 1 0। तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर कितना आ गया अपने पास यहाँ पे -2 आ गया। ये क्या आ गई इसकी वैल्यू। यहाँ पे इसको पॉजिटिव मत कर देना, क्योंकि ये इसका वर्टेक्स है। मैंने किसका कहा पॉजिटिव, किसको रखना है एरिया को। समझ गए। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। बात समझ में आई नहीं आई। देखो बच्चों दोबारा क्वेश्चन में अपने पास के की वैल्यू पूछी थी, दे क्या क्या रखा था भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया उसने, ठीक है, और उसके वर्टेक्स दे दिए। दे दिया वर्टेक्स, अपने पता भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हो गया फॉर्मूला। लेकिन इसने तो एरिया दे दिया था कितना 35, तो ये एरिया और ये दोनों क्या है बराबर, तो बराबर रख दिया। इसको मैंने क्या किया डिटरमिनेंट को सोल्व कर लिया, इसके बराबर रख दिया 35 के, ये 2 उधर चला गया, कितना हो गया यहाँ पे 70। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, सोल्व कर लिया। के वैल्यू नहीं आई मेरे पास -2। समझ गए बच्चों। अपन ने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें एक छोटी सी क्या हो गई थी, अपने एक आंसर तो आ गया था, लेकिन बच्चों देखो अपने पास ये एरिया उसने दे रखा था 35 है ना, क्षेत्रफल दे रखा था 35। तो देखो बच्चों मैंने बताया था लास्ट में, अपने पास नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो है ना, वैल्यू क्या लेनी है हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। तो अपने पास जो एरिया है ना वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू क्या लेनी है हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो के की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी। 2 वैल्यू क्यों आएंगी, क्योंकि ये नेगेटिव होता तो भी पॉजिटिव लेना था, पॉजिटिव होता तो भी नेगेटिव लेना। समझ गए। यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, और 2 इधर आके इधर भी आएगा, देखिए इसको प्लस माइनस। तो एक बार तो क्या लेंगे अपन यहाँ पे 10 के + 50 = 70 लेंगे। उससे तो अपने के की वैल्यू कितनी आई थी -2 आ गई थी है ना, ये तो अपने निकाल ली थी। एक वैल्यू और निकलेगी, वो कब निकलेगी जब इसको अपन नेगेटिव लेके चलेंगे, किसको 35 को। तब क्या आ जाएगा अपने पास -10 के + 50 और -70 लेंगे, तो -10 के = -70 और -50 कितना हो गया -120। तो माइनस से माइनस क्या हो गया बच्चों कैंसिल, और 0 से 0। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी 12 आ जाएगी। ठीक है। जब भी इस टाइप से आ जाए कि भाई एरिया दे दे, तो एरिया जब दे देगा तो अपने वो पॉजिटिव भी लेना है और नेगेटिव भी लेना है। समझ गए। क्योंकि जब नेगेटिव होता है तो भी अपन क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो अपने को पता थोड़ी है, तो उसी हिसाब से अपन ने यहाँ पे क्या लिया नेगेटिव भी ले लिया और पॉजिटिव। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 आंसर आएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या है, यूज द डिटरमिनेंट टू फाइंड के। एक पॉइंट 3 पॉइंट दे दिए और क्या दे दिए तीनों भाई कोलिनियर दे दिए। ठीक है बच्चों। हिंदी मीडियम में देखो बच्चों
सारणी का यूज करके क्या करना है अपने को, यहाँ पे के की क्या करनी, निकालनी है अपने को, ठीक है। यहाँ पे 3 बिंदु दे रखे अपने से, दे दिए, और क्या दे रखे, तीनों शीर्ष क्या दे दिए अपने से, संरेख दे रखे हैं। संरेख का मतलब समझ गया, संरेख जैसी आयत समझ जाना कि जो अपने पास एरिया है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, समझ गए। तो मान लो वैसे ही ABC, ठीक है। अब मैं सीधा कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, जो अपने पास एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, वो किसके बराबर आएगा बच्चों, 0 के बराबर आ जाएगा, है ना। अब निकाल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2। 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि इसने दे रखा है क्या कि पॉइंट कैसे है अपने पास, कोलिनियर है, क्या है, संरेख, ये चीज दे रखी है इसने, ठीक है। तो करो, क्या था, x1 y1, तो k2 - 2k माइनस k + 1 2k और -4 - k 6 - 2k, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 = 0। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट क्या है अपने पास, कोलिनियर, तो एरिया किसके बराबर आएगा अपने पास, 0 के बराबर। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये 2 इधर जाके हो गया 0। अब इसको मैं सोल्व कर लूँ, किसके कर रहा हूँ भाई, फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, k को बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2k - 6 माइनस है ना इसके आगे, चलो यहाँ पे लगा दिया, ब्रैकेट लगा देंगे, 6 - 2k, ठीक है, 1 से यही आएगा, फिर -2k, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस आता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या आएगा, k + 1, है ना, और -4 - k आएगा नहीं आएगा, ये +1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या, माइनस का k + 1, और वही क्या आएगा, 6 - 2k, 6 - 2k माइनस क्या है यहाँ पे, 2k × -4 - k, ठीक है बच्चों, समझ गए। और इक्वल टू कितना है अपने पास, 0। यहाँ तक समझ में आ गया। सिर्फ क्या किया मैंने, इसको डिटरमिनेंट निकाला है, पहले ये रख लिया, ये छोड़ दिया, ये चारों आ गए, सोल्व करके लिख लिया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, ये आगे आ जाएगा, माइनस का रहता ही ये और ये ले लिया पढ़ने, सोल्व कर लिया डिटरमिनेंट इसका, फिर लास्ट का ले लिया, तो ये 4 आ जाएंगे, इनको सोल्व कर लिया। और 0 के बराबर क्यों रखा है, क्योंकि ये क्या है अपने पास, कोलिनियर है, संरेख। इसको सोल्व करो बच्चों, करें कितना है यहाँ पे, k देखो 2k - 6 और +2k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस, पहले अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे, 2 - 2k, अंदर वाले को सोल्व करो भाई, क्या है, माइनस का k + 1 माइनस माइनस +4 और +k, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसके बाद +1, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, करो मल्टीप्लाई, देखो इसको इससे करेंगे क्या आएगा, माइनस का 6k, है ना, और माइनस माइनस प्लस का 2k², अब 1 को करेंगे तो प्लस का 6 और माइनस का 2k, सिर्फ मल्टीप्लाई किए मैंने इन दोनों की, जैसे टेंथ में करते थे ना, वही मल्टीप्लाई। और यहाँ पे क्या है, माइनस, इसको करो भाई, देखो बच्चों ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्या आ जाएगा 8k, और फिर से क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2k² = क्या है, 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, देखो तोड़ दो, कितना होगा यहाँ पे 4k, तो देखो k यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4k - 6, एक स्टेप और कर लेते हैं, चलो, माइनस, देखो k से k क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, 4 और 1 क्या हो गया, ये 5, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो करो, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो क्या जाएगा, माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का 10k,
समझ रहे हो ना कैसे आया? ठीक है भाई, फिर प्लस, अब देखो इसमें जो कैंसिल हो कैंसिल कर दो बच्चों, जो ऐड हो रहे हैं वो कर लो। देखो 6 के माइनस का कितना हो गया ये, माइनस का 8 के, और ये प्लस का 8 कैंसिल हो गया ये। अब देखो 2 और 2 कितना हो गया ये, 4 के स्क्वायर, कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 4 के स्क्वायर है ना, और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया बच्चे? जो कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल करते, जो कैंसिल नहीं हो रहे थे उनको ऐसे कैसे रखेंगे। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या जाएगा यहाँ पे 4 के स्क्वायर माइनस 6 के है ना, और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे क्या है माइनस के 10 प्लस के 6, तो क्या बचेंगे माइनस के 4 बच जाएंगे। तो प्लस का क्या है यहाँ पे 10 के प्लस 4 के स्क्वायर है ना, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। समझ गए? और देखो 4 और 4 कितना हो गया यहाँ पे 8 के स्क्वायर माइनस का 6 के, और ये 10 के, तो कितना बचेगा यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 4 के, प्लस का 4 के और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 देखो बच्चों दोनों में से कॉमन आ रहा है, सब में से 4 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, कैंसिल कट कर दो क्या जाएगा 2 के स्क्वायर, देखो जो 4 कॉमन लेके क्या कर दिया अपन ने कट कर दिया, 2 आ गया यहाँ पे, क्या आ गया के आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 1। अब फैक्टर करो तो कितना आ गया 2 और 1 आ गया, तो क्या जाएगा यहाँ पे 2 के स्क्वायर प्लस का 2 के माइनस का के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है 2 के, क्या रह गया भाई के प्लस 1 माइनस बाहर ले लिया 1, क्या जाएगा के प्लस 1। ठीक है बच्चों, फैक्टर क्या आ गया अपने पास 2 के माइनस 1 और के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने पास 2 के किसके बराबर आ गया बच्चों 1, और के बराबर किसके आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, के प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, और 1 उधर से क्या हो जाएगा माइनस का, 2 वैल्यू आ गई अपने पास के की, क्या 1/2 और -1। समझ में आया नहीं आया? देखो दोबारा से क्वेश्चन में क्या दे रखे 3 पॉइंट दे रखे थे अपने से है ना, और तीनों पॉइंट क्या दे रखे कोलिनियर, क्या दे रखे संरेख दे रखे अपने से तीनों बिंदु। अपने पता है संरेख जब भी होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा अपने पास 0 के, तो मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, वर्टेक्स रख दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 0 के बराबर रख दिया। पहली रो से इसको क्या कर दिया मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, पहली पंक्ति से क्या कर दिया मैंने इसको सोल्व कर दिया भाई, ये आ गया इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर माइनस ये आगे, इसको छोड़ेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर ये आ गया, ये 4 सोल्व करके लिख दिए। ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगा लेना, जहाँ पे माइनस की बात आती है वहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगा लेना, उससे क्या है कि प्लस माइनस की दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद क्या करें भाई, के को अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर ले, जो कैंसिल हो उनको कैंसिल कर दिया। समझ गए बच्चों? आगे इक्वेशन लास्ट में से यहाँ पे क्या ले लिया 4, इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बच के इसके फैक्टर कर लिए अपन ने, क्या आ गए भाई 2k और k। ठीक है, तो अपने पास ये 2 फैक्टर हो गए इसके 2k -1 और k + 1, या तो ये बराबर 0 या फिर ये 0। इससे वैल्यू क्या आएगी 1/2 और इसलिए भी आएगी -1। समझ गए? और ये क्या अपना आंसर है। समझ गए बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है अपने पास, इफ पॉइंट ये दे दिए 3 कोलिनियर दे दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर पिछला था सेम टू सेम है। क्या करना है भाई, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या दे रखे 3 बिंदु दे रखे हैं, तीनों क्या दे रखे हैं संरेख दे रखे हैं, तो x की वैल्यू पूछिए। जैसे क्वेश्चन नंबर पीछे क्या था ना अपन ने सेम टू सेम वैसे करना है। देखो 1/2 को थोड़ा देर भूल जाओ, सीधा लिख लो, क्या यहाँ पे जब भी संरेख की कंडीशन x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1/2 उधर जाके हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसके लिए अपने पास कोलिनियर के लिए, किसके लिए संरेख के लिए। समझ गए? अपने पास सारी वैल्यू दे रखी है, 0 बराबर रख के उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना, वहां से अपने पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ गई। इसको खुद ट्राई करना। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, मत क्या दे रखा भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स 3 1 एंड 9 3। 2 पॉइंट दे दिए अपन ने, ये एप्लीकेशन में भी पढ़ा था ना, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में भी कैसे निकालते हैं अपन इक्वेशन।
और भाई क्या कह रहा है, यूज द डिटरमिनेंट आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसका तीसरा पॉइंट अपने से दे रखा है। समझ गए बच्चों, क्या दे रखा है भाई, सारणिक प्रयोग से दो बिंदु 31 और 93 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। समीकरण ज्ञात किया था, तीसरा बिंदु, यदि तीसरा बिंदु है तो उसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। समझ गए, तो करें। देखो अपन ने पॉइंट ए क्या हो गया अपने पास 31 और बी क्या हो गया अपने पास 93 हो गया। ठीक है, तो अपन मान लेंगे भाई लेट पॉइंट सी इज ऑन लाइन ए बी, किस टाइप से है, सच दैट ए बी सी आर कोलिनियर। इस लाइन का मतलब समझो बच्चों, देखो बिंदु ए ये हो गया, बिंदु बी ये हो गया। ठीक है, तो अपन कोई बिंदु सी किस रेखा ए बी पर मानेंगे, किस टाइप से मानेंगे कि जो अपने पास जो ए बी सी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे अपने पास संरेख हो जाएंगे। समझ गए बात, है ना। मान लो अपने पास यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु, तो सी बिंदु यहाँ बीच में मान ले, कहीं भी मान सकते हो इस लाइन पे। किस टाइप से मानना है कि ए बी सी क्या है, हमेशा कोलिनियर रहे, यहाँ पे ऊपर नहीं मानना है। समझ गए, इस लाइन पे ही मान लिया, कोलिनियर हो गए। समझ गए, और वो सी बिंदु क्या है अपने पास, यहाँ पे लिखो देता मैं, सी बिंदु क्या अपने पास वो है एक्स और वाई है। समझ गए, अब देखो तीनों बिंदु क्या हो गए, संरेख हो गई। संरेख हो गई, संरेख के लिए क्या कंडीशन है, अपने पास जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। एरिया कैसे निकालते हैं अपन, 1/2 क्या होता है x1 y1 x2 y3 x3 क्या अपने पास यहाँ पे xy, यहाँ पे क्या है 1 1 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ये चीज समझ में आई नहीं आई, समझ गए। अब देखो 1/2 दर्जा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना है तो मैं करो, क्या जाएगा 3, 1/2 दर्जा क्या हो गया 0, क्या जाएगा यहाँ पे 3 माइनस वाई 1 नो माइनस एक्स प्लस 1 क्या जाएगा भाई नो वाई माइनस 3x, है ना, नो वाई माइनस 3x, नो वाई माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे नो माइनस 3y माइनस 9 और प्लस x प्लस नो वाई माइनस 3x इज इक्वल टू 0। समझ गए बच्चों, सोल्व करो, 9 से 9 कैंसिल, 3y 9y तो कितने बचेंगे अपने पास यहाँ पे प्लस का 6y, यहाँ पे प्लस का x और माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, आगे नहीं आ गई। इसमें माइनस कॉमन लेके अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, मर्जी हो। समझ में आया नहीं है, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ। क्वेश्चन अपने पास किस टाइप से आएगा, 2 पॉइंट दे देगा, ठीक है, और ये कहेगा कि अपने को यहाँ पे भाई इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अपन जो तीसरा पॉइंट मानेंगे ना एक्स वाई, वो किस पे मानेंगे, उस लाइन पे ही मानेंगे, जो 2 पॉइंट्स जो लाइन बनेगी ना उस लाइन पे ही मानेंगे। और लाइन पे अगर पॉइंट आएगा तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। संरेख हो जाएगा, संरेख के लिए क्या कंडीशन है अपने पास, ये जो अपना एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो रख दिया मैंने। ठीक है, सिर्फ सारा काम वो कोई करना है, बस यहाँ पे क्या रखना है एक्स वाई रखना है। वो जो तीसरा पॉइंट इस एबी पे मानना है ना, उसको क्या रखना है एक्स वाई। ठीक है, उसको सोल्व करना है तो अपने पास ही क्या आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई। समझ गए, तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया, इक्वेशन आ गया अपने पास। आगे आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ थर्ड पॉइंट टू -2 और -4। अब क्या कह रहा है कि अपने को ये तीसरा बिंदु है ना जो एक्स वाई है, इसने उसकी वैल्यू दे दी और ये कह रहा है कि अब ट्रायंगल का क्या निकालो, एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो। तीसरा बिंदु दे दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है, ये हो गया। ठीक है, इसको रफ कर दूं। अब इसने क्या दे दिया भाई, अपने से तीसरा पॉइंट दे दिया, वैल्यू दे दी, क्या दे दी उसकी बच्चों -2 और -4। अब इसने पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब ये ट्रायंगल कह रहा है, अब ट्रायंगल इसने कह चुका है, तो ट्रायंगल के लिए क्या जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना। ठीक है, तो आप निकाल दो एरिया।
वही फॉर्मूला आ जाएगा क्या, 3x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इसको बच्चों सोल्व कर लेना, इसमें 0 0 कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सीधा जो आंसर आएगा वही क्या आएगा अपने पास, इसका एरिया आएगा। क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे, समझ गए। अगर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके पूछ सकता है।